नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में सुबह सवेरे बीजेपी को तगड़ा और बड़ा झटका जो है एक बार फिर से लग रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। हर रोज सुबह सवेरे बीजेपी को नए और तगड़े झटके लगते हैं। हर रोज बीजेपी के कद्दावर नेता जो है बीजेपी में इस्तीफा सौंप राजद या जनसुराज की ओर चले जाते हैं और एक बार फिर से बीजेपी को सुबह सवेरे बड़ा और तगड़ा झटका जो है बिहार में लग रहा है। चुनाव नजदीक है, वैसे में बीजेपी के जो कद्दावर और बड़े नेता हैं, जिन्हें बीजेपी वैल्यू, इज्जत, सम्मान नहीं दे रही है, वो नेता किसी और दल में जाकर शामिल हो रहे हैं। वैसे में आज एक और बड़ा और तगड़ा झटका जो है बीजेपी को लग रहा है। इस वक्त नीतीश कुमार हो या बीजेपी एक्टिव जोन में चले गए हैं। लगातार नए नए आयोगों का गठन हो रहा है। बिहार में तमाम जातियों, तमाम धर्मों के वोट को साधने की कोशिश हो रही है। वैसे में स्वर्ण आयोग बनाया गया, उसके बाद मछुआरा आयोग भी बनाया गया ताकि मछुआरों का और स्वर्णों का वोट को साधा जा सके। लेकिन जैसे ही ये आयोग बने, इस आयोग को लेकर महागठबंधन ने जोरदार हमला जो है एनडीए सरकार पर किया। अब बीजेपी की बारी आती है। बीजेपी के जो दिग्गज नेता लगातार फरार हो रहे हैं, वो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे सम्राट चौधरी की कुर्सी के साथ साथ दिलीप जायसवाल पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी का बिहार में आगमन हुआ, भीड़ नहीं जुटी, इसको लेकर भी इस वक्त दिल्ली बीजेपी जो है काफी ज्यादा नाराज चल रही है बिहार बीजेपी से और एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। ये लगातार खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा अगर किसी पे कार्रवाई होगा तो वो सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा है और ये तगड़ा झटका और किसी के द्वारा नहीं बल्कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के द्वारा लगा है। मुकेश सहनी ने बीजेपी के एक आयोग पर जोरदार हमला किया है। जिस तरीके से बीजेपी ने मछुआरा आयोग बनाया और मछुआरों के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर मुकेश सहनी ने मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी के पास जो मछुआरा समाज के लोग हैं वो तो असली मछुआरा ही नहीं है। वहां पर जो भी लोग हैं वो नकली मछुआरे हैं। वहां पर जो लोग हैं वो पैसे पर आए हुए हैं और पैसे के जरिए वहां पर शामिल हो रहे हैं। वैसे में मुकेश सहनी जो मोर्चा खोल रखे हैं इस वक्त बीजेपी के खिलाफ, उसमें मछुआरा आयोग पर जमकर हमला कर रहे हैं। मुकेश सहनी साफ तौर पे कह रहे हैं कि असली मछुआरा तो हम है, असली सहनी हम है और पूरे समाज जो सहनी है वो इस वक्त हमारे साथ है, महागठबंधन के साथ है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को तगड़ा झटका जो है बिहार में लगता हुआ नजर आएगा और जो बीजेपी लगातार सहनी समाज के वोट बैंक को लेकर कोशिश कर रहा है, जो बीजेपी लगातार सहनी समाज के वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी पूरी जो पोल पट्टी है उसे मुकेश सहनी खोलने का काम कर रहे हैं। और अगर सहनी समाज बीजेपी के साथ चुनाव में नहीं जाती है, मुकेश सहनी के साथ रह जाती है, तो कई सहनी समाज के जो नेता है बीजेपी में हो या नीतीश कुमार के पास हो, उन सभी की मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।